Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kinza. In the previous lecture, we have discussed about the Clausen syndrome, and today we will discuss about the Apert syndrome. Apert syndrome is autosomal dominant disorder, and a Clausen syndrome is also an autosomal dominant disorder. Clausen और हमारे पास Apert क्या है, दोनों हमारे पास कौन से हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है. कॉज याद होना बहुत ज़रूरी है. मे अटैम्प्ट के अंदर सिंड्रोम के फीचर्स दिए हुए थे और ऑप्शंस के अंदर कॉज पूछा हुआ था. सिंड्रोम चलो आपने फीचर से पहचान भी लिया, अगर आपको कॉज नहीं पता तो आप आंसर नहीं कर सकते उसका. तो आपको सारे सिंड्रोम्स का के कॉजेस पता होने चाहिए. एपर्ट और हमारे पास क्राउजन क्या है, ये आपस में बहन भाई है. तो हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल दोनों डिसऑर्डर्स हैं. एपर्ट का दूसरा नाम क्या है, एक्रोसेफेली सिंडेक्टली. ठीक है, एक्रोसेफेली, इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें एक्रोसेफेलिक स्कल मिलेगा और हमारे पास क्या मिलेगी पेशेंट के अंदर, सिंडेक्टली मिलेगी. और क्रेनियोसिंटोसिस क्राउजन और एपर्ट दोनों के अंदर हमें मिलते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द sutures. Now we come to the signs and symptoms. Signs and symptoms हमने बहुत अच्छे से एक स्टोरी बना के हमने क्राउजन के याद किए हैं. अगर उसने किसी ने एक बार वो स्टोरी याद कर ली ना, वो फीचर्स तो नहीं भूलने वाला. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वो आप वीडियो में पहले वो वीडियो देखें, उसमें आप पूरी स्टोरी से थ्रू आप क्राउजन को पूरा याद करें. एपर्ट, उसमें सिर्फ 4 एक्सेप्शंस हैं. क्राउजन में 4 एक्सेप्शंस या एडिशंस लगा लो तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, एपर्ट सिंड्रोम बन जाता है. ठीक है, तभी मैंने शुरू में ही कहा ये आपस में क्या है, बहन भाई हैं. इनका कॉज भी सेम है, इनके ऑलमोस्ट फीचर्स भी सेम है विद सम एक्सेप्शंस. अब एक्सेप्शंस क्या हैं, हमने क्या कहा था कि क्राउजन के अंदर क्रूज क्या था, क्लास 3 का क्रूज था. उसमें फ्रंट पे जो है ना बॉस जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहा होता था चीज़ें. तो क्रूज स्टैंड्स फॉर द क्राउजन. क्लास 3 में मैलक्लूजन मिल रही होती है और फ्रंट पे क्या होता है, बॉस लुक आफ्टर करता है, तो फ्रंटल बॉसिंग मिलती है. इसी तरह से हमने वहाँ पे जो फीचर्स याद किए थे उसमें ये था कि ब्रेक्योसेफेलिक स्कल मिल रहा था. क्राउजन के अंदर क्या मिल रहा था, ब्रेक्योसेफेलिक स्कल मिल रहा था, जिससे हमने याद किया था कि भाई वो बॉस है ना, बहुत जितना बड़ा आदमी होता है ना उसका दिमाग जहनी तौर पे वो उतना ही छोटा होता है. तो उसका दिमाग क्या था, छोटा था, ब्रेक्योसेफेलिक था. उसका स्कल छोटा था, दिमाग नहीं, स्कल छोटा था. ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्रोसेफेलिक. ए स्टैंड्स फॉर द एपर्ट, ए स्टैंड्स फॉर द एक्रोसेफेलिक स्कल. ठीक है, इसमें हमारे पास टॉल स्कल होगा, ये एक्सेप्शन है. बेजेंटाइन आर्च मिलेगी, नैरो पैलेट एंड द हाई वॉल्ट. ठीक है, और सिंडेक्टली मिलेगी, फ्यूजन ऑफ द फिंगर्स एंड द टोज. इस पेशेंट्स के अंदर, एपर्ट के अंदर हमें मिलेंगे. और पेशेंट में क्या मिलेंगे, हेयरिंग लॉस. ये हमारे पास 7, 8, 9, 10 ये जो फीचर्स है हमारे पास, ये हो गए हमारे पास एपर्ट के फीचर्स. मतलब ये सारे 1 to 10 सारे एपर्ट के हैं. ये जो हमारे पास लास्ट के 4 पॉइंट्स है वो एक्सेप्शंस हैं फ्रॉम द क्राउजन. तो एक बार क्राउजन वाली स्टोरी याद कर लें, सारे फीचर्स आपके फिंगर टिप्स पर होंगे इंशाल्लाह. तो अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं एपर्ट का. ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे पास, सीरीज़ में सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे, हमें जैसे ना क्लेफ्ट पैलेट होता है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है. ईयर के हेयरिंग लॉस होती है, एक की डिफॉर्मिटी होती है, उधर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या फिर हेयरिंग एड्स देने पड़ते हैं हमें. ठीक है, और हमारे पास क्या है, सुचर्स पे भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है. तो वही हमारे पास सीरीज़ ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं. हेयरिंग लॉस या हेयरिंग डिस्टर्बेंस है तो हेयरिंग एड्स देंगे जो उसे सुनने में हेल्प आउट करेंगे. आई ड्रॉप्स देंगे और स्पीच थेरेपी देंगे पेशेंट को. ठीक है, ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने साइन एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ फॉर टुडे. अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.